नमस्कार साथियों, स्टडी ऑल टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। और करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे अच्छे शहर, कौन देश का सबसे अच्छा शहर बना है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद हाल ही में देश का सबसे अच्छा शहर बना है। तो भाई ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद ने, गुजरात की राजधानी वैसे तो गांधीनगर है, लेकिन भाई अहमदाबाद ने स्वच्छता में पहला स्थान हासिल किया है, जो कि पिछले साल 5वें स्थान पर रहा था। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है ने दूसरा स्थान क्या करा भाई? प्राप्त करा है, जो पिछले साल की तुलना में 3 स्थान ऊपर चढ़ा है। वही पिछले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में 44वें स्थान पर रहे लखनऊ ने जबरदस्त छलांग लगाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो भाई स्वच्छता के मामले में पहला शहर क्या है भाई? अहमदाबाद है, जो किसका है भाई? गुजरात का पहला शहर बना है। देश का पहला शहर अहमदाबाद, जो गुजरात का शहर है। हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? तो ये आपको भाई फोटो नजर आ रहा होगा। तो सचिन तेंदुलकर के चित्र का क्या करा गया भाई? अनावरण करा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 रुपए यात्रा भत्ता देने की नई यात्रा भत्ता योजना शुरू करी है? तो ये किसके द्वारा करी गई है? ये करी गई भाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीएम हैं उनका नाम है भाई योगी आदित्यनाथ। इनके द्वारा ही इस योजना की शुरुआत करी गई है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू करा है? तो भाई सरकार उत्तर प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो छोटी छोटी 75 नदियां हैं उनको क्या करा है भाई? पुनर्जीवित करा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों और सहायक नदियों को पुनरुद्धार के लिए अभियान शुरू करा है। यह पहल तकनीकी आधारित है और सभी विभागों में क्या है भाई? सौमन्य है। इसमें आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी रुड़की और बीएचयू लखनऊ ने जैसे प्रमुख संस्थान क्या रहेंगे भाई? शामिल रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा सबसे अधिक पदक जीते गए हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। और जीईएम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में लखनऊ को नामांकित किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित करी हैं। तो भाई ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हैं आप सभी बच्चों को याद रखने हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की एक डिटेल की, तो सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश के लगभग जो सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, उनकी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे एक राज्य क्या है भाई? उत्तराखंड है, ये भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा हिमाचल है, फिर हरियाणा है, और दिल्ली एक क्या है भाई? संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। इसका मतलब 8 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है भाई नई दिल्ली। ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों को लगाती है, जो इसे भारत के सबसे अधिक सीमावर्ती राज्यों वाला राज्य भी बनाती है। ध्यान रखना है कि भाई 8 राज्य और एक क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगर उत्तर प्रदेश की जानकारी के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है भाई? लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन करा गया और क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य के पशु बारहसिंघा, राज्य के पक्षी सारस और राज्य के फूल पलाश, वृक्ष अशोक। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है हिंदी और उर्दू है। और प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। और यहाँ की सीटें 31, 80, 403
सभी बच्चों को बिल्कुल याद होनी चाहिए, 3180,403। और यहाँ की विधान परिषद सीटें भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी है भाई, 100 विधान परिषद सीटें, ठीक है। तो 21 सीटें राज्यसभा और 80 सीटें लोकसभा और 403 सीटें विधानसभा, और विधान परिषद की सीटें कितनी है भाई, 100 सीटें। ये भी सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। और नोट करके जानकारी, सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यूनाइटेड प्रोविंस की राज्यपाल रही थी। 24 जनवरी 1950 को इसी राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उसके बाद पीएच मोदी 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1952 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ये बात भी सभी को पता होनी चाहिए। हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का नया राज्यपाल घोषित करा गया है, तो भाई ये राज्य है हरियाणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को तेलुगु देशम के पुष्पपति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल और भाजपा के प्रोफेसर असीम कुमार घोष को कहां का भाई, हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त करा है। और कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त करा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भाई हरियाणा की। तो हरियाणा की आपको बिल्कुल डिटेल पता होनी चाहिए। तो करंट अफेयर के अंदर जो भी राज्य आपको नजर आएगा उस राज्य की पूरी डिटेल आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। जैसे उससे लगते हुए सभी राज्य, अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा के सीमावर्ती राज्य जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका है राजस्थान और दिल्ली भी की सीमा भी किससे लगती है भाई, हरियाणा से लगती है। तो ये सारे के सारे सीमावर्ती राज्य भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हरियाणा की बात करें तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है भाई, 22 है। और यहाँ की जो राजधानी क्या है भाई, चंडीगढ़ है। गठन करा गया 1 नवंबर 1966। यहाँ का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। और पशु की बात करें तो भाई काला हिरन यहाँ का क्या है, राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी काला तीतर है। और फूल कमल वृक्ष क्या है भाई, पीपल है। और यहाँ की मुख्य भाषाएं हिंदी और हरियाणी। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। और यहाँ की सीटें 5, 10 क्या है भाई, 90 हैं। ये सीटें सभी बच्चों को क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। 5 सीटें राज्यसभा और 10 सीटें लोकसभा और 90 सीटें क्या है भाई, विधान सभा की सीटें। चलिए हाल ही में भारत ने किस देश की फर्म मादेन के साथ 5 साल का डीएपी उर्वरक समझौता किया है। तो भाई डीएपी आप सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे, ठीक है भाई। ये है भाई सऊदी अरब के साथ। किस देश के साथ, सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने उर्वरक की आपूर्ति बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की 11 से 13 जुलाई 2025 तक दम्माम और रियाद में हुई 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हुए हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत की उर्वरक आवश्यकताओं को सुरक्षित करना और स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किस विमान से स्वदेशी अस्त्र बीवी राम का सफल परीक्षण किया है, यानी कि BVRAAM का सफल परीक्षण करा है। तो यह है भाई Su-30 Mk1। क्या है भाई, Su-30 Mk1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू करी है, तो ये शुरू करी गई भाई भारत के द्वारा। इलेक्ट्रिक ट्रक यानी कि इलेक्ट्रिक मामले में भारत बहुत तेजी से काम करने वाला देश बन रहा है। हाल ही में किसे जून 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई एडन मार्करम जो कहाँ के भाई, साउथ अफ्रीका, और हैली मैथ्यूज दोनों ही बल्लेबाज आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ये साउथ अफ्रीका और ये आपको वेस्ट इंडीज, दोनों ही टीम, इन दोनों ही खिलाड़ियों की टीम भी प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद वसी यूएई और क्लो टायोन दक्षिण अफ्रीका, ठीक है भाई, को मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो भाई ये मोहम्मद वसी, ठीक है भाई। चलिए एक बार देखते हैं भाई, बिल्कुल सही है। चलो मोहम्मद वसी यूएई और क्लो ट्रायन दक्षिण अफ्रीका को मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा, तो ये बनेगा भाई फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के साथ एक नए
राज्य के निर्माण के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित न्यू कैलेडोनिया राज्य फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत अस्तित्व में रहेगा। नए राज्य को शामिल करने के लिए फ्रांसीसी संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में कौन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई अभिजीत सेठ इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उस समय हुई जब आयोग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते जांच चल रही है। डॉक्टर अभिजीत सेठ इससे पहले नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए सोनाली मिश्रा। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और अभिजीत किशोर को फिर से COAI का चेयरमैन नियुक्त करा गया है और एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त करा है और हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट एंड CEO नियुक्त करा गया है और इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त करा है और ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त करा है और साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO क्या है भाई? बने हैं। और इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त करा है। तो भाई सारी नियुक्तियां आप सभी बच्चों को क्या रखनी है भाई? बिल्कुल याद रखनी है। हाल ही में जारी ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो भाई ये भी आपको ध्यान रखना है, बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर बना है। तो हाल ही में ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की ओर से साल 2025 के पहले छमाही में देश भर की एयर क्वालिटी के विश्लेषण को लेकर एक रिपोर्ट पेश करी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के मामले में दिल्ली अभी भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और इस लिस्ट में असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2000 हाल ही में किसने फीफा वर्ल्ड कप क्लब का खिताब जीता है? तो ये चेल्स FC के द्वारा जीता गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित मैट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में चेल्सी FC ने पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत में 22 वर्षीय युवा मिडफील्डर कोल पामर ने 2 गोल दागे और तीसरे गोल में असिस्ट कर शानदार प्रदर्शन किया। यह चेल्सी का दूसरा क्लब वर्ल्ड कप क्या है भाई? खिताब है, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की अंडर-20 फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में कौन सा पदक स्थान हासिल करा है? तो ये हासिल करा गया भाई दूसरा स्थान। भारत की अंडर-20 फ्रीस्टाइल कुश्ती में बिश्केक में 2025 अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रही है। भारत ने फ्री स्टाइल में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 157 अंक ईरान ने फ्री स्टाइल में टीम खिताब जीता है। तो भाई ध्यान रखना, भारत के द्वारा कितने, 1 तो रजत पदक, 2 स्वर्ण पदक और 5 कांस्य पदक जीते गए हैं और ईरान के द्वारा कितने भाई 157 अंक हासिल करे गए हैं। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में सरोज देवी का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो भाई सरोज देवी क्या थी भाई? एक अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। अभिनव सरस्वती ने के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेत्री बी सरोज देवी का 87 साल की उम्र में क्या हुआ है भाई? निधन हुआ है। बेंगलोर में निधन हुआ है। सरोजा देवी ने 1955 में महाकवि कालिदास फिल्म में से अभिनय की क्या करी थी भाई? शुरुआत करी थी। चलिए बस आज करंट अफेयर आज के लिए भाई इतना ही। तो जो बच्चे अभी तक भी करंट अफेयर नहीं देख रहे भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार करंट अफेयर की क्लास अवश्य देखें। बाकी करंट अफेयर कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।